क्या हुआ आपके ऊपर के आपको जेल आना पड़ा? मेरा 304 का मैटर है गुरुदेव। वाइफ ने सुसाइड कर लिया। पत्नी ने सुसाइड क्यों कर लिया? गुरुदेव शुरू से ही लड़ाई झगड़े होते थे। तो पत्नी के साथ प्यार से रह लेते ना आप, दो प्यार की मीठी बातें कर लेते, बेचारी ना मरती। पत्नी को चाहिए क्या? देखो, एक पत्नी जो होती है ना, वो अपने माँ, भाई, पिता सबको छोड़ती है सिर्फ अपने पति के लिए। और वो पति से सास प्यार करे ना करे, जेठानी, जेठ, ससुर प्यार करे ना करे, पर पति का प्यार चाहती है। तो आप इतने गरीब हो कि पत्नी को प्यार भी ना दे पाए। गुरुदेव हर चीज मैं ही छोड़ू? चलो, उसने तो सब छोड़ दिया। मैंने भी तो सब छोड़ दिया था। क्या? माँ बाप छोड़ दिया उसके खातिर। उसने बोला कि घर नहीं जाओगे, घर नहीं गया। ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत थी कि उसने आत्महत्या कर ली? समझ नहीं आया सर गुरुदेव। वही चीज शुरू से, जब से शादी हुई थी 2020 से, सिर्फ खुशी उसको कहीं मिलती नहीं थी। आपसे खुश नहीं थी वो? खुश थी। आपसे खुश थी? हाँ। तो किससे दुखी थी? अपने माँ बाप से। तो क्यों उसके माँ बाप उसको परेशान करते थे? हाँ। कैसे? मुझसे शादी कर ली इसलिए। लव मैरिज थी गुरुदेव। अच्छा, लव मैरिज थी। तो आपके मतलब आपके जो ससुर पक्ष है, सास पक्ष है, वो लोग चाहते नहीं थे कि आपके साथ उसकी शादी हो? जी गुरुदेव। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने भाग के शादी की? जी गुरुदेव। तो फिर माँ बाप उसको टॉर्चर करते रहे होंगे? जी गुरुदेव। कि तुमने हमारा नाम खराब कर दिया। हाँ। तो बेटा आपको भी किसी के साथ भागना क्यों था? तो गुरुदेव अगर मैं नहीं भागता तो फिर भी यहीं आ जाता। क्यों? क्यों आ जाते यहाँ? गुरुदेव सामने वाले ने स्पष्ट बोल दिया था। क्या? अगर इतनी इस तारीख को और इस दिन नहीं आए, हाँ, तो मैं सुसाइड कर लूंगी। अच्छा, पत्नी ने बोल दिया था कि आप नहीं आए, हाँ, हमें भगाने, तो हम मर जाएंगे। बिल्कुल। तो फिर भगा के भी क्यों मर गई? मैं इसी चीज से परेशान हूँ गुरुदेव कि नहीं करता फिर भी यहाँ आ जाता, क्योंकि स्पष्ट था कि वो मन की इतनी जिद्दी थी। तो कर लिया तो भी? हाँ। मतलब लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। लेकिन देखो, बेचारी लड़की की जिंदगी तो चली ही गई ना। तो गुरुदेव मैं तो होता तो बचा लेता ना। उसके माँ बाप के घर पे हुआ है। अच्छा, उसके माँ बाप के यहाँ हुआ? जी गुरुदेव। तो फिर माँ बाप जिम्मेदार हैं, उनको आप क्यों आ गए जेल? गुरुदेव मेरी घर पे था, मैं छोड़ के गया था 2 दिन पहले। जी। शादी में एंजॉय किया हमने। मौसी के देवर की शादी थी। बोला कि मम्मी के यहाँ छोड़ आओ। कितने साल की सजा है आपको? सजा नहीं हुई गुरुदेव अब। अच्छा, कितने दिन के लिए है? मुझे 20 महीने हो गए। 20 महीने? जी गुरुदेव। तो अभी और कितना है कि अब छुट्टी है आपकी? गुरुदेव अभी नेक्स्ट मंथ तक मेरा डिसीजन हो जाएगा। चलो, भगवान करे आप बाहर जाएं। और अब राजी मर्जी से ब्याह करना, ऐसे भाग भाग के ना करना। जी भागने वाली शादियां सफल नहीं होती 99%। लड़के पता नहीं क्यों नहीं समझते। जी गुरुदेव। भाग भाग के शादी क्यों करना है? राजी मर्जी से करना है। आप भी किसी की लड़की को बताओ, फंसा लिए, भगा लिए। नहीं गुरुदेव। उसने आपको फंसाया कि आपने उसको फंसाया? आपने उससे प्यार किया कि उसने आपसे प्यार किया? पहले किसने आई लव यू बोला था? उसी ने बोला था गुरुदेव। अच्छा, पहले उसी ने बोला? गुरुदेव हाँ। मैंने प्यार किया। हाँ। ठीक है, शादी की, बच्चे हुए, घर बसाया। आपके बच्चे भी हैं? बच्ची है एक मेरी। फिर कहाँ है अभी वो? ससुराल में, सास के पास। अच्छा, तो काफी लंबा टाइम साथ में रहे, फिर क्यों ये कर लिए उसने? तो मैं बाहर निकल के उनसे यही पूछूंगा, सास ससुर से, घर बसाना गलत बात है क्या? चलो, भगवान। मैंने जिस लड़की को भगा के लेके गया, शादी की, हर परेशानी झेली, मैं उसको लड़ाई झगड़ाई करता था, तो मैं उसके साथ ऐसा कोई गलत काम करूंगा क्या? चलिए, भगवान जल्दी से आपको मुक्त करें और आप ये प्रश्न ससुर से पूछें। जी गुरुदेव। खुश धन्यवाद गुरुदेव। सुखी रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे महाराज।
राधे राधे। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। हाँ। यह श्री राम जी को जब पृथ्वी पर प्रकट होना था, हाँ, तो महाराज जो उनके पिताजी थे, महाराज दशरथ जी जी, तो उनको यज्ञ क्यों करना पड़ा उनकी संतान प्राप्ति के लिए? हाँ, जो उनको संतान हो नहीं रही थी, इसलिए यज्ञ करना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। जी। हर पति पत्नी को बच्चा पैदा करने के पहले यज्ञ करना चाहिए। आज हमने क्या बताया कि विवाह क्यों करते हैं? ताकि हम यज्ञ के अधिकारी बन जाएं। जब यज्ञ करोगे, ईश्वर की आराधना करके जब आप संतान उत्पत्ति करोगे तो आपकी संतान राम जैसी होगी। जी जी। इसलिए ये मैसेज था कि संतान उत्पत्ति करने के पहले यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करना, यज्ञ में ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। इसलिए हमारा विवाह होता है। श्रेष्ठ संतान कब होगी? जब यज्ञ आराधना करेंगे। आजकल के लोग शादी हुई वो सीधा भाग गए हनीमून मनाने, ना सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, ना पूजा करी, ना भगवान के दर्शन किए, ना बिहारी जी आए, ना कोई शुभ कार्य किया, सीधा भागे भोग विलास भोगने। तो उनकी संतान भी भोगी होती है, दुष्ट होती है, नालायक हो जाते हैं बच्चे जी। क्योंकि गृहस्थ की शुरुआत यज्ञ से होनी चाहिए। यज्ञ के लिए पत्नी आई है, यज्ञ के लिए पति मिला, और जिसके लिए मिला वो हुआ ही नहीं। और भोग प्रधान हो, भोग प्रधान तो कुत्ता बिल्ली भोग रहे हैं जी। आज इसलिए तो संतानें नालायक हो रही हैं। कहाँ लायक हो रहे? कहाँ गए विवेकानंद? कहाँ गए रामकृष्ण परमहंस और महाराणा प्रताप और शिवाजी? कहाँ पैदा हो रहे हैं? अब तो सब गीदड़ों की झुंड है, गीदड़ों की भीड़ है। इसलिए राम जैसा बेटा चाहिए तो विवाह के बाद, संतान उत्पत्ति के पहले यज्ञ चाहिए। यज्ञ के बाद, ईश्वर की आराधना के बाद राम जैसा पुत्र प्राप्त होगा। जी महाराज जी। इसलिए यज्ञ हुआ था। जी जी। तो दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसीलिए यज्ञ किया था ना, जो जिस तरीके से मैंने देखा। यज्ञ तो किया था। ऐसा क्या भाई दोष था पुत्र उनका? देखो, समझो जी। पुत्र प्राप्ति तो हो जाती, पुत्र प्राप्ति तो हो जाती। ऐसे वैसे पुत्र क्या चाहते? अयोध्या की सिंहासन के लिए श्रेष्ठ पुत्र चाहिए था ना। तो श्रेष्ठ पुत्र कब होगा? जब आपके माध्यम से श्रेष्ठ कार्य होगा। जी। दशरथ जी को रावण ने वरदान मांगा था। रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं किसके हाथों मरूंगा? जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा राम के हाथों मरोगे। जी। तो बोले राम किसके पुत्र होंगे? बोले दशरथ जी के। तो रावण ने तपस्या करी, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मा जी आए। क्या है? बोले मैं वरदान मांगता हूं कि दशरथ जी के कोई बेटा ही ना हो। जी। तो ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। इसलिए दशरथ जी से बेटा नहीं हुआ तो पर खीर खा करके निमित्त खीर बन गई, खीर से संतान उत्पत्ति हुई। वो यज्ञ का प्रसाद था। जी महाराज। तो वो रावण ने वरदान मांगा इसलिए संतान, जबकि दशरथ जी की एक बेटी हुई थी पहले, शांता नाम था। राम की एक बहन भी है जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से बहुत पहले हो चुकी थी, शांता। वही शांता श्रृंगी ऋषि से विवाह हुआ था, जिन श्रृंगी ऋषि ने वो यज्ञ कराया था, पुत्रेष्टि यज्ञ। वो श्रृंगी ऋषि से ही विवाह हुआ था माता शांता का। महाराज जी, ये यज्ञ का नाम क्या था जो उन्होंने करवाया था? पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ।